दोस्तों, ये जो फोटो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल फोटो है। ये है फोटो डी डे लैंडिंग्स, नॉर्मंडी लैंडिंग्स का। वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर हम कहें तो सबसे क्रिटिकल मोमेंट है ये ह्यूमन हिस्ट्री का। और आप जानते हैं, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट ये डिफाइन किया था ज्योग्राफी ने। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इनिशियली प्लान किया गया था कि ये जो डी डे लैंडिंग्स हैं जिसपे बहुत सारे मूवीज बने हैं, वो होना था जून 5 को। पर ड्यू टू अ सर्टेन क्लाइमेटिक फिनोमिनन, एक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के चलते ऐसा समझिए, इस डी डे लैंडिंग को 24 घंटे से पोस्टपोन करना पड़ा था और उसके बाद यह हुआ था जून द 6 को। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और आज इस डिस्कशन में मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी ने बहुत सही कहा है कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। अगर आप राष्ट्रों की बात करें तो आप देखेंगे भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये दोनों भिन्न हैं, अलग हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। क्योंकि बीच में खड़ा है चट्टान जैसा हिमालयाज। सिमिलरली अगर आप देखें कि ग्रेट ब्रिटेन एक नेवल पावर बनता है, उसके बाद कॉलोनियलिज्म के एक मॉडल के थ्रू वैश्विक डोमिनेंस, ग्लोबल डोमिनेंस करता है, वो भी जानते हैं ज्योग्राफी के चलते हुआ। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन था एक आइलैंड, इसीलिए उन्होंने अपना आर्मी उतना डेवलप नहीं किया पर नेवी को अच्छा डेवलप किया। वो मेनलैंड से कटे हुए थे तो मेनलैंड के लड़ाई झगड़े से दूर थे, आइसोलेशन में डेवलप किया और उसके बाद ग्लोबली डोमिनेट किया कॉलोनियलिज्म के थ्रू। तो जैसा मैं कह रहा था कि ना सिर्फ कंट्रीज का ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, बट इट बिकम्स मोर सो रेलेवेंट व्हेन यू कंपेयर एंड कंसिडर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। आपके लिए भी ज्योग्राफी इज डेस्टिनी दोस्तों। अब आप कहेंगे भला ऐसा क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रेलेवेंस यूपीएससी के प्रोसेस में शायद सबसे ज्यादा है। और मैं रेलेवेंस, प्रैक्टिकल रेलेवेंस की बात कर रहा हूं। यहां पे कुछ ख्याली पुलावों की बातें हम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट फेजेस है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट हो, यहां पे आप ज्योग्राफी को कैसे इंटीग्रेट करके एडवांटेज पे रख सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले यह समझते हैं कि जब हमारा एग्जामिनेशन का प्रोसेस का जो पहला स्टेज है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन भी माना जाता है। क्योंकि यहां पे आप 3-4 लाख कैंडिडेट्स जो अपीयर करते हैं, अप्लाई करने वाले तो लाखों हैं, पर जो अपीयर कर रहे हैं उनमें से छांट के आपको 15,000 रुपए निकालने हैं, 15,000 लोग निकालने हैं रादर, जो जाके फाइनली अपना एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे मेंस में। अब जब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देखते हैं तो बीते वर्षों में यह देखा गया है कि 100 प्रश्नों में अगर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है तो लगभग 30+ क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि ज्योग्राफी का एडवांटेज आपको प्रीलिम्स से ही मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके जाते हैं मेंस की तरफ, अब मेंस में हमारे डिफरेंट पेपर्स हैं। जनरल स्टडीज का पेपर है, ऑप्शनल का पेपर तो है ही, पर जनरल स्टडीज का पेपर है। 4 पेपर हमें लिखने हैं 250 मार्क्स के ईच, इंटू 4 यानी कि 1000 मार्क्स का जनरल स्टडीज है। किसी भी कैंडिडेट के लिए मेक और ब्रेक है उनका जीएस का प्रिपरेशन। उसमें भी आप देखेंगे कि ज्योग्राफी अपने आप को आपको एक बेसिक एडवांटेज पे रखेगा। क्या है वो एडवांटेज? कि हमारा जो ओवरलैप है सिलेबस के साथ वो मैक्सिमम है कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। बहुत ही ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी के साथ हम आपके साथ ये शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए थोड़ा सिलेबस देखा जाए। ये रहा सिलेबस हमारे जीएस के पेपर्स का। ओके, ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस। आई होप इट शुड बी विजिबल नाउ। ओके, ये रहा हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस और उसके बाद ये रहा हमारा मेंस का सिलेबस। This is our main syllabus, GS paper 1. Okay, let's have a look at it point by point. And I'm going to prove it to you through evidence कि कैसे ज्योग्राफी अपने आप को एडवांटेज पे रखता है। चलिए, जीएस पेपर 1 हमारा टॉपिक लिखा है यहां पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अगर सिर्फ टॉपिक पढ़ के ही हम इस्टेब्लिश करना चाहें कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा यहां पे, तो क्या आप अग्री करेंगे कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स एडवांटेज पे रहेंगे? सिमिलरली क्योंकि ज्योग्राफी भी पूछा गया है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स भी एडवांटेज पे रहेंगे। अग्रीड? ओके, चलिए इसको नोट डाउन भी करते चलते हैं साइड बाय साइड सो दैट वी कैन कम बैक टू इट लेटर। हमारे जीएस पेपर 1 में हम देख रहे हैं कि हमारा एडवांटेज ऑप्शनल है या तो हिस्ट्री का या फिर
ज्योग्राफी का। बहुत बढ़िया, अगला वाला देखा जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पेपर 2। ओके, पेपर 2 अगर हम देखें दोस्तों, जीएस का पेपर 2, दिस इज आवर पेपर 2। यहां पे है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कि बेसिक रीडिंग से ही हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जीएस पेपर 2 में अगर हम ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां पे हमको पीएसआईआर हेल्प करता है या फिर ज्योग्राफी हेल्प करेगा। अब आप कहेंगे भला ऐसे कैसे सर? तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के सिलेबस में जब आप ज्योग्राफी का सिलेबस एनालाइज करना शुरू करते हैं, ओके, लेट मी जस्ट टेक यू टू द ज्योग्राफी सिलेबस। ये रहा मेरा सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। इसमें हमारा पेपर 2 जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके इसके सब पार्ट्स को देखेंगे तो यहां पे एक पर्टिकुलर चैप्टर जो हमें पढ़ना होता है वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जहां पे आप भारत के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस तो एक बेसिक पार्ट है ज्योग्राफी का, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी ही डिटरमिन करेगा कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है। आप खुद सोचिए कि प्रेसिडेंट पुतिन अटैक करते हैं यूक्रेन की तरफ, कभी सोचे हैं कि वो क्यों वेस्ट साइड एक्सपैंड नहीं कर रहे, अमेरिका के साइड क्यों नहीं जा रहे? नॉर्मली तो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका है, तो वेस्ट के साइड एक्सपैंड करना चाहिए था, क्यों नहीं जाते? ईस्ट के साइड रादर, क्यों नहीं? बिकॉज जब आप रशिया को देखते हैं, सपोज इफ दिस इज रशिया, तो उसके ईस्टर्न साइड पे यहां पे यू हैव अ कोल्ड करंट, एक ठंडा पानी का मूवमेंट होता है जिसे हम ओयाशियो करंट कहते हैं। इस ओयाशियो करंट के चलते यहां पे आपको आइस फ्री पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। पर आप देखते हैं वहीं अमेरिका का जो है, ये बेरिंग स्ट्रेट हुआ हमारा, अमेरिका के पास एक कोल्ड करंट है जिसका नाम है अलास्का करंट, तो अमेरिका को आइस फ्री पोर्ट्स मिलता है। उसी तौर पे आप देखेंगे इनके ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे नेटो के पास नॉर्वेजियन करंट के चलते आइस फ्री पोर्ट्स हैं। तो अब एकदम प्रैक्टिकली सोचिए दोस्तों, अमेरिका के पास आइस फ्री पोर्ट्स, नेटो के पास आइस फ्री पोर्ट्स, रशिया के पास नो आइस फ्री पोर्ट्स, क्या उसका इंटरनेशनल रिलेशंस उसके लिए डिटरमिन हो गया? तो ज्योग्राफी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में, प्रैक्टिकल तरीके से समझने में काफी लाभदायक होता है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड नोट दिस डाउन ऑल्सो दैट इन माई जीएस पेपर 2, okay, I am at an advantage if I am taking PSIR और ज्योग्राफी। फेयर इनफ। अब चलिए पेपर 3 देखा जाए। पेपर 3 का सिलेबस देखते हैं अब। ओके, दिस इज माय पेपर 3 सिलेबस। यहां पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। Basic understanding of the syllabus is telling me that here my advantage lies if I have taken economics optional or if I have taken geography. Why? Because in the geography optional syllabus, geography optional के syllabus में ये पूरा concepts biodiversity और environment अलग से पढ़ते हैं एक पूरे section में। May I show it to you? Let's go ahead and see the geography optional syllabus, friends. ये रहा geography optional का syllabus। इसके पेपर 1 के सेक्शन में ये देखिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये पूरा जो जीएस का आपका इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट्स है, ये डिटेल में आप पढ़ते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉलिसी। क्या है इन्वायरमेंटल पॉलिसी? वही चीज जो जीएस में पढ़ना है आपको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या चीज है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या चीज है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट क्या चीज है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या है। तो पूरा का पूरा जीएस सिलेबस आपका कवर हो गया, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है यहां पे। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कोई नेचुरल इवेंट्स के चलते या आर्टिफिशियल इवेंट्स के चलते ही तो हो रहे हैं, है कि नहीं? अब फ्लड मैनेजमेंट कैसे होगा, फ्लड के लिए कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किया जाता है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में। यानी कि वेल इट इज एस्टैब्लिश्ड नाउ दैट इवन इन केस ऑफ पेपर 3 you are looking at either economics या फिर geography optional. Do you see this, friends? Already out of your 4 papers, 4 पेपर है जनरल स्टडीज के, उसमें से 3 में हम यूज कर रहे हैं 75% of your general studies syllabus questions you are able to tackle अगर आप geography optional लेके ढंग से पढ़ाई करते हो। और यहीं पे आपका एडवांटेज खत्म नहीं होता है, क्योंकि ऐसे पेपर में भी आजकल ज्योग्राफी ऑप्शनल का यूज आप कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे सर एसे में तो फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, वहां पे हम ज्योग्राफी कैसे लिखेंगे? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम बतलाते हैं। हमको काफी दफा आप लोगों ने सुना भी होगा दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, या साइंस एंड रिलीजन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है कि नहीं? ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी हैं। अब ज्योग्राफी में इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, असम में एक बहुत ही प्रसिद्ध जागृत मंदिर है मां कामाख्या देवी का। यहां पे आप देखते हैं कि एक फेस्टिवल होता है, अंबुबाची फेस्टिवल, जिसके अंदर मां कामाख्या देवी, इट इज अंडरस्टूड दैट द गॉडेस इज मेंस्ट्रुएटिंग। यहां पे शक्ति की पूजा होती है, तो उस दौरान देखा जाता है कि ब्रह्मपुत्र का नदी का जो पानी है वो थोड़ा लाल हो जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो इसलिए यहां पे नदी का पानी लाल हो गया। मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट रिलीजन के हिसाब से देखा जाता है, पर इसका एक ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी है कि यहां का जो सॉइल है वो आयरन रिच है। और ये जो फेस्टिवल होता है ये प्री मॉनसून टाइम पे होता है, जब मॉनसून बस बारिश आने ही वाला है। तो सोचिए, समर सीजन में पूरा जमीन हमारा गर्म होके पड़ा हुआ है, उसके बाद पहला बूंद पड़ा पानी का, हाइड्रेट हुआ, हमारा जो आयरन ऑक्साइड का जो सॉइल में प्रेजेंट है वो हाइड्रेशन हो रहा है, उसका हाइड्रेट हो रहा है, तो वो लाल कलर छोड़ रहा है, जिसके चलते हमारा ब्रह्मपुत्र में लाल नदी, लाल पानी पाया जाता है। अब देखिए, दोनों चीज सेम है। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है, साइंस के पर्सपेक्टिव से एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है। दे आर नॉट डाइवर्जिंग, दे आर इन फैक्ट कन्वर्जिंग। बोथ आर गिविंग मी एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाट इज द phenomenon. So you see, you will be using such examples which we will be doing in the geography optional classes in your essay paper also. इस तरह के और फतेर बहुत सारे इस तरह के एविडेंसेस पड़े हैं जो हमें बतलाते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लीमेंटरी इन नेचर हैं, दे आर नॉट डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, विच इज वाई फ्रेंड्स नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट वी आर लुकिंग एट ज्योग्राफी ऑप्शनल यूजेज। ओके, यहां पे भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमें फायदा है। जीएस पेपर 4 जो एथिक्स पेपर है, यहां पे भी हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रयोग कर सकते हैं। वी विल बी यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन to provide an analysis, and which is why friends it is my strong suggestion, अगर आप साल 2026 और 27 के अभ्यर्थी हैं जो अपियर करने वाले हैं, give yourself the advantage of geography optional, क्योंकि यहां पे आपका एडवांटेज ना सिर्फ पेपर 1 में है जो कि ऑब्वियसली सीधा सीधा ज्योग्राफी से लेना देना है, उसका एडवांटेज पेपर 2 में भी आपको मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप पढ़ते हैं, उसका एडवांटेज पेपर 3 में भी मिलता है जब बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं, उसका एडवांटेज आपको पेपर 4 और एसए पेपर में भी 100% मिलता है। नॉट टू टेल यू, नॉट टू रिमाइंड यू अगेन दैट यू स्टार्ट गेटिंग द एडवांटेज फ्रॉम द प्रीलिम्स पेपर इटसेल्फ।